गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। मेन फोकस हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमारा जो सेंटेंस का पैटर्न होता है नॉर्मली वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, इजीली सब्जेक्ट पहचान लेते हैं, वर्ब पहचान लेते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत होती है। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी होता है, यानी ये होना ज़रूरी है। फिर हमारी आती है वर्ब, ये भी कंपलसरी है, मेन वर्ब का होना। हेल्पिंग वर्ब ऑप्शनल होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो। ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी ऑप्शनल होता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन हमारी जो कॉमन थिंकिंग क्या बनी हुई है कि सभी बच्चे सेंटेंस के जो लास्ट में होता है उसको ऑब्जेक्ट मानने की भूल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस सभी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि किसी भी सेंटेंस को पूर्ण अर्थ देने के लिए उसके अंदर एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और एक मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। यानी कि ये दो पार्ट्स हैं हमारे सेंटेंस के, सब्जेक्ट और वर्ब, ये कंपलसरी रहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो चीज़ों से बना हो सकता है। पहली कोई नाउन और सेकंड प्रोनाउन। इसको हम इजीली पहचान सकते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है सेंटेंस, उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो या तो कोई नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा। अब हम बात करते हैं वर्ब की। अब वर्ब के अंदर हम इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। हाँ, इसके अंदर ये ज़रूरी है कि मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर भी ऑप्शनल है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसके अंदर आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है। एम क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है और इंग्लिश क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। या क्लियर हो गया। इसके अंदर हमारे सभी जो मैंने बताए ऊपर पार्ट्स मौजूद हैं, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन हर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होना या ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, मेन वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमारी जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो इस सेंटेंस में क्लियर है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, फ्लाई हो गई हमारी मेन वर्ब। अब ये इन द स्काई है, यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो हमें यही सीखना है कि एक्चुअल में हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इसके लिए हम कैसे पहचाने कि ये जो लास्ट में वर्ड दिया गया है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ईजी है। दो वर्ड हमारे जहन में रहने चाहिए, एक तो व्हाट और एक वूम। इसका अर्थ है क्या और वूम है किसे या किसको। तो हम ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए उस वर्ब से हमें दो क्वेश्चन करने होते हैं, व्हाट और वूम। अगर वो वर्ब इन दो में से किसी एक का भी उत्तर देती है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब आप जानते ही हो,
ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं सहकर्मक क्रिया। अगर इन दो में से एक का भी उत्तर आ रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी। अब हमें देखना है एक सेंटेंस को, अब इसी से इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं हम। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो हम फ्लाई से क्वेश्चन करते हैं। मान लो फ्लाई हमारी मेन वर्ब है, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हमने क्वेश्चन किया पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, यानी दोनों में से किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये जो फ्लाई वर्ब है, यहाँ पर जो मेन वर्ब है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये वर्ब कैसी है, इनट्रांजिटिव, अकर्मक है। अगर वर्ब हमारे सेंटेंस के अंदर इनट्रांजिटिव है तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो इन द स्काई हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इससे क्लियर होगा कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने लिखा ही गेव मी ए गिफ्ट, ही हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी मेन वर्ब है, मी यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसको एक बार मैं लिख रहा हूं, प्रोनाउन लिख दिया मान लो, और ए गिफ्ट भी मान लो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट है आपके अनुसार, क्योंकि नॉर्मली हमारी थिंकिंग क्या है, लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके अंदर एक्चुअल में हम देखें तो दो ऑब्जेक्ट हैं। कई सेंटेंस ऐसे भी हैं जिनके अंदर डबल ऑब्जेक्ट पाया जाता है। अब उसको मैं क्लियर करूं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम पहले ही बता चुके हैं कि हमेशा मैन वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। अब एक ऑब्जेक्ट है हमारा मी और एक ऑब्जेक्ट है हमारा एक गिफ्ट। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम ये पहचान कैसे करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो अगर हम शुरू में ये दो वर्ड्स बताए हैं, व्हाट से प्रश्न करेंगे, अगर उसका उत्तर आता है वो हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम उसी वर्ब से वूम से क्वेश्चन करें, उसका जो उत्तर आता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ही गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसने मुझे क्या दिया? एक गिफ्ट। तो क्या का उत्तर क्या आया? ए गिफ्ट। तो ये ए गिफ्ट क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक? अब ही गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसने गिफ्ट किसे दिया? दूसरे वूम का उत्तर आ रहा है, किसे दिया? मुझे। तो ये क्या हो गया? अगर वूम से जो उत्तर आता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको और आगे क्लियर करें तो आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा या तो कोई प्रोनाउन होगा, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। दूसरा वो कोई नाउन हो सकती है, और नाउन भी कैसी? प्रॉपर नाउन। यहां पर कोई नेम भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी किसी प्रोनाउन की, यानी ये हमेशा लिविंग थिंग होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो आपको यह पहचान करनी है कि अगर व्हाट से जो उत्तर आ रहा है वो होता है हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके अंदर वूम से उत्तर आ रहा है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़े और इसको क्लियर करें तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा हमेशा नॉन लिविंग थिंग होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा हमारा लिविंग थिंग होगा। तो यहां तक आपके क्लियर हो गई।